खबर लखनऊ से है, जहां बाबा साहब की तस्वीर काटकर अखिलेश की तस्वीर लगाने का ये पूरा मामला है। मामले को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा कि अक्षम्य अपराध है, माफी मांगी जाए। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी इसको लेकर अपने तेवर दिखाए हैं। आतंकी हमले और बाबा साहब के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मायावती ने कहा है। बीएसपी सड़कों पर भी उतर सकती है। सपा के पोस्टर विवाद से यूपी में राजनीति में उबाल है। अखिलेश यादव की तस्वीर लगाने पर बीजेपी का भी हमला सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यह बाबा साहब का अपमान है। सपा की दूषित मानसिकता उजागर हुई है। देश की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी, ब्रजेश पाठक ने कहा है। मामले पर मंत्री आसिम अरुण का भी बयान सामने आया। होर्डिंग में बाबा साहब के बराबर दिखना सपा की दूषित मानसिकता को दर्शाता है, ये कहा गया है। अनुयायियों की आस्था पर कठोर घात है, ये आसिम अरुण ने कहा है। तो देखिए, सियासी भूचाल जो है वो देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर सपा के पोस्टर पर सियासी वॉर। हम लोग सहयोग करें और पाकिस्तान लगातार के कार्यालय के बाहर आज एक होर्डिंग लगा है। बाबा साहब की तस्वीर को आधा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की आधी तस्वीर को एक में बनाकर के लगाया गया है। ये समाजवादी पार्टी की कुत्सित और दूषित मानसिकता है। बाबा साहब का जिस ढंग से अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जो मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के इस कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, जो देश हित के लिए ठीक नहीं है। साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मायावती ने कहा है। और विश्वनाथ पाल हमारे साथ जुड़ और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी के पोस्टर को लेकर क्या कहेंगे इस वक्त मायावती के? देखिए, इस तरह का पोस्टर जो समाजवादी ने फील्ड में लाए हैं, इससे बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है। और ये समाजवादी आज नए नहीं कर रही अपमान। इसके पहले भी जब गोमती नगर में मान्या बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क बनाया था, तो उसको भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयाचिक अड्डा कहा था और उसके खिलाफ फिर बहुजन समाज पार्टी ने थू थू रैली किया था। और आज फिर बाबा साहब की और माननीय अखिलेश यादव जी की, माननीय बाबा साहब की जो फोटो, हाफ में फोटो बाबा साहब के हाथ में अखिलेश यादव जी की बना पोस्टर वायरल किया जा रहा है। इससे ये सिद्ध है कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब का घोर अपमान कर रही है। इसको बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या आप लोगों का आगे का प्लान रहने वाला है? क्या कुछ मांगे? देखिए, हमारे यहाँ नेता मान्या बहन जी हैं। मान्या बहन जी का जब भी जो गाइडलाइन आती है, उस पे हमारे कार्यकर्ता खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी जो एसटी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण किया गया था, तो उसपे भी मान्या बहन जी ने वर्करों को अपने आदेशित किया था, तो हम लोग उस पे धरना प्रदर्शन किए थे। फिर अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सदन के अंदर बाबा साहब के ऊपर जब अपमानित टिप्पणी किया था, उस पे भी हम लोग रोड पर आए थे। और ये आरक्षण के मुद्दे पर भी माननीय अखिलेश यादव जी तो कई हफ्ते तक बोले नहीं, कांग्रेस के लोग नहीं बोले। तो इनका तो कोई मतलब है नहीं, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, जिसको बहुजन समाज पार्टी का हर व्यक्ति समझ रहा है इस बात को। जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, सियासी जो भूचाल है वो देखने को मिल रहा है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, समाजवादी पार्टी के पोस्टर को लेकर अब सियासत जो है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार काफी तेजी से हो रही हैं।
देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहलगाम की घटना के बाद आपने देखा था कि पोस्टर वार जो है वो शुरू हो चुका था और वो किसी ना किसी देखिए अंजाम पर पहुंचना था। अब आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जब लोहिना वाहिनी की एक देखिए बैठक थी, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर और एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को एक साथ चस्पा किया गया, यानी जिसमें आधा भाग जो है बाबा साहेब का था और आधा भाग अखिलेश यादव का, दोनों के कद को ही देखिए एक रखा गया था। आपको वो बयान भी याद होगा जब अमित शाह ने एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद वो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। विपक्ष ने हमला बोल दिया था कि अमित शाह ने जो है उन्होंने बाबा साहेब संदीप, का अपमान आपके कर दिया। पास लौटेंगे हम। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी, क्या कहेंगे इसको लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ये पोस्टर सामने आया है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी को इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। कहाँ बाबा साहब, कहाँ अखिलेश यादव। बाबा साहब देश के उत्थान के लिए कार्य किए। बाबा साहब गरीबों के मसीहा हैं। ये तो गरीबों की जमीन लूटते हैं। बाबा साहब ने तो दलित, शोषित, वंचित के लिए कार्य किया। ये तो दलितों की जमीन को लूटते हैं, दलितों के अधिकार को लूटते हैं। कहाँ अखिलेश यादव जी और कहाँ बाबा साहब। बाबा साहब के साथ जो है, और दूसरी बात कहा जाए तो देखा जाए तो बाबा साहब की खंडित एक तरह से उसको फोटो को लगाने का कार्य किया गया है। भाई, अखिलेश यादव जी का क्या चेहरा इतना काला हो गया है कि अखिलेश यादव के फोटो को लेकर आप समाज में नहीं जा सकते हैं। भाई, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने क्या किया? बाबा साहब को भूमाफिया बताने का कार्य किया। बाबा साहब के नाम पर, दलितों के नाम पर जो जिले बने थे उन नाम को परिवर्तित करने का कार्य किया। दलितों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चल रही थी उसको बंद करने का कार्य किया। दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने का कार्य किया। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का कार्य किया। आज आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? जिन्होंने समाज को एक रास्ता दिया, समाज को उत्थान का रास्ता दिया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो समाज को हमेशा लूटने का कार्य किए, जो सिर्फ परिवार के लिए कार्य किया और जो राष्ट्र के लिए कार्य किया, वो एक साथ उसका चित्र कैसे लग सकता है? निश्चित तौर पे पूरे देश से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए। और अखिलेश यादव की जानकारी में हुआ, कल आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया जा रहा था कि भाई लोहिया वाहिनी के लोग अखिलेश यादव को वो चित्र दे रहे थे जिसमें बाबा साहब की आधा चित्र लगी थी, और अखिलेश यादव बाबा साहब से किस बात की तुलना करना चाहते हैं? ठीक है, एसएन सिंह जी, आपके पास लौटूंगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का ये पोस्टर सामने आया है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस कृत्य पर समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल समाज के मुद्दों पे तो बात करती नहीं है। दलितों की अगर कोई भी सम्मान कर रहा है तो समाजवादी, क्योंकि पीडीए, अब पीडीए से परेशान है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कौन कर रहा है? समाजवादी कर रहे हैं। दलित को आगे, यही भारतीय जनता पार्टी है ना, जो रामलीला सुमन एक दलित सांसद हैं, किस तरह से उनके ऊपर में हमला हुआ, और जो लोग हमला कर रहे थे उन पे क्या कार्रवाई हुई। इसके पहले भी उनके घर पे हमला हुआ। एक दलित सांसद को जो अपमानित किया जा रहा है, उसके बारे में उल्टे सीधे शब्द बोले जाते हैं, उसको मारने की धमकी दी जाती है, और उसके बावजूद भी ये सरकार वो कार्रवाई नहीं करनी चाहती है, नहीं करती है जो करना चाहिए। तो दलित का अपमान कौन कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। कौन था जो लोकसभा के चुनाव में कह रहा था 400 सीटें मुझे दे दो, मुझे संविधान बदलना है? इन्हीं के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता 400 सीटें मांग रहे थे ना बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए। कौन लोग हैं जो लेटर भरते निकाली? अनुराग जी, आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए से डर रही है? आपके डर नहीं रही है, डर गई है, और डर के दुबक गई है, और दुबकने के बाद ये सब अपना किसी तरह से कहते ना बचाने का रास्ता खोज रही, कैसे बच के निकले। लेकिन पीडीए समाजवादी का नारा है, हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के लिए और मैदान में खड़े हैं। ठीक है, एसएन सिंह जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। एसएन सिंह जी, देखिए, अनुराग भदौरिया जी का कहना है कि आप समाजवादी पार्टी के पीडीए से ही डर गए हैं और डर कर दुबक गए हैं। नहीं, देखिए, समाज तो ये देख रहा है, कोई भी जो सर्व समाज की बात करे, जो सबका साथ लेकर सबकी बात करे, और एक आदमी कहे कि नहीं मैं तो राजपूत को गाली दूंगा, कभी ठाकुर को गाली देते हैं, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कभी बनिया को गाली देंगे, कभी किसी और समाज को, राजभर समाज को गाली देंगे, कभी मौर्य समाज को गाली देंगे, कभी जाट समाज को गाली देंगे। आप एक महीने का बयान निकाल लीजिए अखिलेश यादव जी का। वो प्रतिदिन नाश्ता से पहले इस बात का नाश्ता करते हैं कि किसी दिन किसी गुप्ता को गाली देंगे। तो मुझे लगता है कि सर्व समाज उसको स्वीकारता है जो सर्व समाज की बात करता है, उसको नहीं स्वीकारता है जो समाज को खंडित करने का कार्य करता है। और इनसे पूछिए ना,
अयोध्या में जो दलित बिटिया थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो किसके साथ खड़े हुए अखिलेश यादव? किसने नहीं देखा कि बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड कौन किया? समाजवादी पार्टी के लोग। किसने नहीं देखा कि बाबा साहब की मूर्ति को कौन तोड़ा? समाजवादी पार्टी के लोग। तो मुझे लगता है कि काल ने भी पहले भी अपने चरित्र और चेहरे को बदलने का कार्य किया था, लेकिन हनुमान जी पहचाने ना। आज की भी जनता हनुमान स्वरूप है, आज भी वो पहचान रही। इसलिए आप देखे होंगे उपचुनाव में 10 में से 8 सीट किसको देती है? जनता तो जनार्दन है, जनता तो भगवान का रूप है। जनता ये जानती है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो समाज विरोधी चरित्र है। इसीलिए तो कभी दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा आप बताइए अखिलेश यादव उस मंच पे नहीं थे क्या जब आजम खान ने बाबा साहब को भूमाफिया बताया? बाबा साहब को कह रहे हैं कि वो जिधर उंगली दिखाते हैं वो जमीन कब्जा करने के लिए उंगली दिखाते हैं। निश्चित तौर पे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए समाजवादी पार्टी को और समाज को जोड़ के लेके ठीक है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए वार पलटवार जो है वो काफी तेजी से हो रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो माफी की मांग कर रही है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पीडीए से डर गई है। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए इस मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और बीएसपी है जो कि माफी की मांग कर रही है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे पीडीए से जो सरकार है वो डर गई है। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने हमला किया था, अब उस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष को घेरना चाहती है। और खास तौर से देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाया गया उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये पोस्टर जो है बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव का जो कद है वो बाबा साहब अंबेडकर के बराबर का हो गया है? और इसको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी आज तमाम जगहों पर अपना एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी और ये बताने का प्रयास करेगी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले तो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती है और फिर उसके बाद उनकी आधी तस्वीर को लगाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। खुद मायावती ने भी कहा है कि अखिलेश यादव को इस तरीके के कृत्य यानी समाजवादी पार्टी को इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी भी सड़क पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो मुझे लगता है कि आज जो है एक बड़ा घटनाक्रम रहने वाला है इस मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। ठीक है संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे।